हे माय लवलीज ब्राट, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा। हम फैन फिक्शन में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट करेंगे और आपका 2 मिनट का वक्त जरूर खाएंगे। सबसे पहली बात, मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जहाँ पे मैं बीटीएस फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ और मैंने वहाँ पे बहुत सारे फैन फिक्शन शेयर कर दिए हैं, वन शॉट भी एक है। तो जो लोग भी मेरी तरह बीटीएस फैन आर्मी से हैं वो उस चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने सेकंड चैनल के कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है। देन जो बीटीएस फैन ग्रुप से ओनली वही विजिट करे, जिनको बीटीएस की स्टोरी पसंद है वही जाए, अदर्स ना जाए। वांगसेंस के लिए वांगसेंस के ऑलरेडी 4 चैनल हैं। दूसरी थिंग्स, जिन लोगों को भी हॉटपॉट सुनना है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को फ्री में ज्वाइन अप कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी प्योर हार्टेड लव स्टोरी सुनना है बिना मिर्च मसाले के, एक प्योर रियलिटी बेस्ड लव स्टोरी, वो मेरे सेकंड चैनल को 30 रुपये का मेंबरशिप जो कि मैंने ऐड ऑन किया है उसे आप बाय ऑन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि मैंने आप लोगों का एक नक लिया और आप सब बड़े पेशेंस के साथ में मेरी बात को सुने। उन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड आई लव यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग जुजवाना के साथ में था और जूलिया क्रिस को देख रही होती है कि क्रिस बुक में अपना मुंडी गिराए उन लोगों को देख रहा होता है। वहीं आगे एडवर्ड और टॉप चल रहे होते हैं क्योंकि एडवर्ड और टॉप दोनों बॉयफ्रेंड हैं। अब जूलिया को लगता है कि शायद ये उन लोगों पे नजर रखे हुए हैं, इसलिए वो उन सबको कहती है, हे गाइस तुम लोग आगे चलो, मैं अभी आती हूँ, मुझे एक पपेट मिला है। अब टॉप कहता है, हाँ तुम कहीं ना किसी को ढूंढ लेती हो, पर परेशान क्यों करना, क्योंकि एक तुम टॉम बॉय और तुम्हें लड़कियां पसंद है तो लड़कों को क्यों तंग करती हो, मेरी माँ छोड़ दो। जूलिया अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहती है, इसी को तो किक कहते हैं ना। वैसे भी मुझे बहुत सेटिस्फाइड मिलता है जब लड़के मुझसे डर जाते हैं। और इतना बोलकर वो अपने जैकेट को थोड़ा नीचे शोल्डर करती है, ऑफ शोल्डर। एंड देन क्रिस के पास आते हुए कहता है, हेलो हैंडसम। और इतना बोलकर वो अपना मुंडी झुका करके और टेढ़ा करके क्रिस को देखती है। किस कहता है, हेलो हेलो। अब उसको तो विंग के ऊपर नजर बाज वाली रखनी थी, लेकिन यहाँ पे हमारी जूलिया बीच में आ गई थी। अप्सरा रंभा मेनका जो भी बोले हम डांस करने के लिए उसके सामने तक दिना दिंदा। तो उसके हाथ से वो बुक छीन लेती है और उसे बुक सेल्फ पे पिन आउट करते हुए कहती है, तो तुम हम पे नजर रखे हुए हो। और इतना बोल करके और क्रिस के बॉडी पे ना अपने हाथ को चलाने लगती है। क्रिस कहता है, ये आप क्या 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 कर रही है देवी जी। उसकी देवी जी वाली बात सुनकर जूलिया मुंह बनाते हुए कहते, हे आई एम नॉट अ देवी जी। फिर कहता है, मातेश्री आप अपने हैंड को हटा लेंगी। कहता, हे सर आप, तुम्हें क्या मैं देवी और माता लग रही हूँ। आई एम जूलिया, हाँ, और जूलिया विल्सन माय नेम। इतना बोलकर वो कहती है, तुम। क्रिस कहता, माय नेम इज क्रिस एट वाकर। वो इतना बोलकर वो अटक रहा था। तो हमारी जूलिया कहती है, क्रिस एडवाका, नाम नाइस, नेम अच्छा है। इतना बोलने के साथ कहती है, तो फिर उसके फेस पे अपनी उंगली को ले जाते हुए फिराते हुए कहती है, मेरे साथ डेट पे चलोगे, आई एम सो एक्साइटेड। क्रिस कहता है, व्हाट, नो। वो क्या क्या है ना, मेरी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है और वो मुझसे, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, तो आप दूर हट जाइए देवी जी, इट्स सो अनकंफर्टेबल। इतना बोलकर उसके हाथ को जैसे तैसे करके हटाता है। जूलिया फिर से उसके ऊपर चढ़ते हुए कहती है, ओह तो क्या फर्क पड़ता है, एक घर वाली एक बाहर वाली। वैसे मैं उससे तुम्हें ज्यादा मजे करवाऊंगी। तुम्हें पता है वो नीचे होती होगी और तुम उसके ऊपर होते होगे, हाँ है ना। लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर भी रहूंगी और तुम्हारे नीचे भी रहूंगी और सारा कुछ मैं ही करने वाली हूँ, लाइक बाउंस अप जंपिंग जंपिंग। तो क्रिस कहता है, ये आप कैसी गंदी गंदी बहकी बहकी बातें कर रही हैं, और हटिए मेरे, हाँ। आदित्य बोलकर उसको हटा देता है। जूलिया कहती है, हाँ बड़ा ढीठ है, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि ये इस तरह से भुद्धू जैसा रिएक्ट कर रहा है। फिर उसके पीछे से कहती है, तुम्हें क्या मुझ में कोई कमी नजर आ रही है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं कर सकती कुछ भी। क्रिस कहता है, देवी जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। और इतना बोलकर क्रिस इधर उधर विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, विंग जो कि एक कपड़े वाले डिपार्टमेंट में चला गया हुआ था। जूलिया कहती, किसे ढूंढ रहे हो, हाँ कहीं तुम्हारी नजर किसी बॉय पे तो नहीं है, हाँ कहीं तुम्हें मैन तो पसंद नहीं है ना। आप जब हमारा क्रिस देखता है कि वांगजी आ रहा है, कहता है, छोड़ो भी, और वो वांगजी की तरफ देखने लगता है। जूलिया आते उसके कान में कहती, ओहो तो तुम्हें हैंडसम हंग पसंद है, हाँ वैसे ये चॉइस बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ तुमने एक अच्छा चांस गवा दिया, मैं भी
बेटर कर सकती थी, बट कोई ना, चेहरा ब्रो, और इतना बोलकर जूलिया वहां से चली जाती है। इसके जाने के बाद क्रिस को समझ आया कि वो उसको सीधा सीधा बोल के गई कि तुम एक गे हो और तुम्हें बॉयज पसंद है, और वो अपनी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता हे हे, और वो कूद के बोल रहा था हे आई एम नॉट अ गे, हे आई एम नॉट अ गे आ, और वो ऐसे चिल्ला रहा होता है। वांगजी आता है और उसके शोल्डर पे थपथपाते हुए कहता है किसे बता रहे हो, हाँ? तो कहता है सर वो मुझे गे बना के चली गई, आई एम नॉट अ गे, मेरी गर्लफ्रेंड है सर। कहता शट अप, और उसने बनाया और तुम बन गए, मैंने बोला था नजर रखो। विंग कहता वो लड़की आ गई थी सर, मैं ध्यान से, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता सच में, मैं तुम्हें ना फेंक दूंगा उठा के। वो कहता है सर प्लीज मैं ढूंढता हूँ ना, चलिए ना। तब बोलकर वो लोग आगे आते हैं तो वांगजी की नजर पड़ती है कि किस तरह से वो जुजवाना के साथ में कपड़े सेलेक्ट कर रहा था, और विंग यहाँ पे जुजवाना को ना चाइनीज कल्चर के कुछ कपड़े दिखा रहा था। अब हमारे वांगजी को लग रहा था कि ये ना उसके साथ मतलब वैसे कपड़े पहनेगा जैसे कि उस जुजवाना ने पहना हुआ था। वो कहता है क्रिस एक मास्क और एक कैप लेके आओ। क्रिस कहता है आप फिर से गेटअप चेंज करने वाले हैं सर? कहता है तुम अपने लिए भी लेके आना। क्रिस कहता ओके सर, और इतना बोलकर वो दोनों चले जाते हैं अपने कोट को उतार करके, और वो दोनों अपने, अब वांग जी के साथ में तो बहुत सारे लोग रहते थे ना, तो एक बॉडीगार्ड को वो दे देता है और वो कार में ले जाकर उन दोनों को कोट के रख देते हैं। अब वो लोग नॉर्मल सिविलाइजेशन की तरह ओनली फॉर शर्ट में थे, टाई खोल के पॉकेट में डाल लिया हुआ था, मास्क मुंह पे लगाता है, हैट डालता है दोनों, एंड देन उस मॉल में एंटर कर जाते हैं। अब उसे डाइवर्ट करना था, अब उन दोनों का काम हमेशा ऐसे ही होता था, वांग जी विंग का वेट करता था वॉशरूम की तरफ और क्रिस उसे लेकर आता था। अभी भी वो वैसे ही करता, जितनी बार भी वांगजी विंग को बचाने के लिए आया है डायरेक्ट विंग सामने नहीं जाता था, या तो कोई बॉडीगार्ड होता था जो कि विंग को वांगजी के पास लेके आता था, एंड द लास्ट विंग उसके पास होता था। लेकिन स्टार्टिंग में कोई और बंदा होता था, तो अभी क्रिस था उसके सामने, तो इसलिए क्रिस को बोला गया। वो जुजवाना को बोलता है ये लो ट्राई करके आओ, और विंग वहां पे था। तभी क्रिस सीधे वहां जाता है। अब उसे तो डर लग रहा था उस लड़की के कि कहीं वो देवी जी फिर से सामने ना आ जाए, फिर भी जैसे वांगजी की पर्सनालिटी है वैसे खुद को पूरा वेल मेंटेन करते हुए विंग के हाथों को खींचता हुआ सीधे पहले तो एक दीवार पे पुश करता है, बिना कुछ बोले उसकी आंखों में घूरने लगता है। विंग कहता है तुम तुम फिर से आ गए यहाँ, अभी कौन है मेरे पीछे जो यहाँ आए हो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्रिस थोड़ा सा स्टाइल से उसके ऊपर थोड़ा लीन होता है, हालांकि उसे पता है कि उसे ज्यादा चीप नहीं होना है, और फिर सीधा उसके गालों पे एक छोटा सा एक उंगली से प्रेस करता है, देन उसके हाथ को खींच करके वॉशरूम में ले आता है। विंग को वॉशरूम में लाने के बाद वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। विंग कहता है हे देखो, तुम हर बार ऐसा ही करते हो, ऐसे नहीं चलेगा समझे ना। इतना बोलने के साथ ही क्रिस सीधे विंग को एक वॉशरूम में ढकेल देता है, अंदर दरवाजा बंद करके, मतलब बंद नहीं करता, ऐसे धकेल कर जैसे दरवाजा अपने आप ही ना लॉक ऑन ऑफ होता है वैसे होता है। क्रिस वहां से गायब, मतलब उसका काम खत्म हो गया था, और उसकी जगह पे अब वांगजी आ चुका था जो कि एक दूसरे वॉशरूम में था। वो फटाक से निकल के वहां खड़ा हो गया। विंग दरवाजा खोलते हुए कहता है वांगजी के ऊपर चढ़ते हुए हे हर बार तुम, और क्रिस जाते वक्त मेन डोर बंद करके चला गया था। उस वॉशरूम में विंग और वांगजी के अलावा कोई नहीं था, और हमारा क्रिस बाहर खड़ा होकर पहरा दे रहा था। और विंग उसके ऊपर चढ़ते हुए आता और कहता है हर बार तुम ये क्या करते हो, हाँ? मत भूलो मेरा एक बॉयफ्रेंड है, हाँ भले वो एक सन्यासी टाइप से साधु संत है तो क्या हो गया, बट मेरा बॉयफ्रेंड है, और जैसा भी है मुझे वो पसंद है, इसलिए मेरे पास मत आना, ठीक है ना? जाओ यहाँ से, गेट आउट, और मुझे जाने दो। इतना बोलकर विंग वहां से जैसे ही जाने को होता है, भांग जी की तो ऐसे भी बहुत गुस्सा आया ही था। वो दोबारा से उसको खींच कर उस वॉशरूम में ला करके सीधे दीवार पे पिन कर देता है। कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग कहता देखो तुम तो कुछ बोलोगी नहीं, चुपचाप मुझे घूरते रहोगे, तो मैं तुम्हें क्लियर क्लियर बता दूं कि मेरी शादी तय हो गई है, और मेरा हस्बैंड एक मठ में भिक्षु है, समझ गए? हाँ मेरा मजाक बना लो, तुम चाहो तो मुझ पे हंस सकते हो, खिल्ली उड़ा सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन हाँ यही सच है, और वो मुझे पसंद करता है, और मैं भी उसे पसंद करता हूँ। और वो धीरे से बोला था। वांगजी अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए उसे मॉक कर रहा था, जैसे क्या सच में तुम उसे पसंद करते हो? अभी उसकी आंखों को देख पा रहा था, तो वो फिर भी ढीठ, हाँ मैं भी उसे पसंद करता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? और ये जो हमेशा मेरे हाथों को बांध देते हो, ये सब करना बंद करो। वांगजी थोड़ा आवाज को थोड़ा हस्की करते हुए सीधे उसके कान में बोलता है अमाना किसी हो। बस इतना ही बोलकर वो दूर हट जाता है। विंग कहता है क्या 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 कहा तुमने? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है, एंड देन अपने पॉकेट से वो टाई निकालता है, विंग की आंखों पे बांध देता है, और उसके हाथ को अभी भी पकड़ लेता है फिर से, मतलब पहले तो उसकी आंखों को बांधता है,
फिर उसके हाथ को ऊपर पकड़ता है, फिर अपने फेस पर से मास्क को नीचे करता है नेक पे, एंड देन उसके लिप्स पे अपने थंब को फिराता है। अब बिना कुछ बोले वांग जी विंग को लिप्स को ऐसे टैप किस करता है। विंग तो आंखें बंद किया ही था। विंग की दिल की धड़कन एकदम बढ़ी हुई थी, जैसे कि एआई रेसिंग कार्स चल रही हो, और वो बस अब 200-300 मिलीमाइल की स्पीड से जा रहा था। उन दोनों के बीच में ओनली फॉर 2 मिली इंच का फासला था, जहाँ पे वांग जी विंग के फफराती जो बोल सकते हैं लिप्स और उसकी दिल की धड़कन को साफ साफ सुन पा रहा था। वांग जी विंग के थोड़ा और करीब बढ़ता है। वांग जी के स्मेल विंग को मदहोश करने के लिए काफी थी। वांग जी वापस इसके लिप्स पे एक छोटा पैक किस करता है। विंग को ये एहसास अलग से दीवाना बना रही थी। वो कहता है, ये क्या 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 कर रहे हो? हाँ, ये गलत है। मैं किसी और से प्यार। इतना बोलना हुआ ही था कि वांग जी सीधे विंग के लिप्स को कैप्चर कर देता है। उसके लिप्स को कैप्चर करते ही विंग अपनी आईज को क्लोज करता है, क्योंकि विंग को किस करने के लिए वांग जी कब से क्रैविंग कर रहा था। उसकी क्रैविनेस बढ़ रही थी। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। जब भी विंग वो दोनों एक साथ में होते थे या फिर कहीं पे भी किसी भी गेटअप में होते थे, वांग जी हमेशा उसे अपना बनाना चाहता था। कार में उन दोनों ने ट्राई करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ था। और अभी ये विंग भी उसके साथ वो सभी थिंग्स करना चाहता था, लेकिन वो वांगजी से उम्मीद कर रहा था, इस स्ट्रेंजर से नहीं जो कि वांगजी ही है। वांगजी उसे पैशनेट किस करता है। उसके माउथ में अपने टंग को स्लाइडिंग कराते हुए उसके पूरे माउथ कॉर्नर को एक पैशनेट किस करता है, एक्सप्लोर करता हुआ। दोनों के किसिंग साउंड्स और स्लाइबा जो कि दोनों के लिप्स पे लगे हुए थे, वो दोनों एक दूसरे को डीप इन पैशनेट किस करने के बाद वांगजी उसके लिप्स को अपने शर्ट से साफ करते हुए उसके पूरे फेस को देखता है, जो कि पूरा ठंडा हो चुका था। उसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी, उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो चुके थे। वांग जी उस दिल पे हाथ रखकर उसको धीरे धीरे सहलाते हुए किस विंग को देख रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये शख्स क्या कर रहा है। फिर वांग जी विंग के हैंड को पीछे की तरफ टर्न करता है और उसकी बॉडी को पूरे अपनी खींच में लेता है। उसके बाद अपने एक हैंड को वांग जी विंग के पैंट के अंदर डालता है, जिससे विंग लाइक आह ऐसे के साउंड्स निकालता है, जो कि वांग जी खुद को खोने से रोक नहीं पा रहा था। वांग जी वापस इसके कान में कहता है, यू आर ओनली माइन। इतना बोलना हुआ ही था तो विंग कहता है, कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझसे बात नहीं करते लेकिन पूरा हक मुझ पे आह जताते हो क्यों? मैं किसी और आह ऐसे करता है, क्योंकि वांग जी इसको और टाइटली ग्रैब कर रहा था। विंग उसे बहुत अभी प्लेजर फील हो रहा था। वांग जी धीरे धीरे उसे स्क्यूज करना स्टार्ट करता है। वांग जी के हैंड विंग के बॉडी पे चल रहे थे। विंग जो कि गॉन क्रेजी होता जा रहा था, अब उसने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया। वो अपना पूरा वेट वांग जी के ऊपर डाल देता है। वांग जी को पता चल रहा था कि विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो बिना टाइम गवाए वांग जी के पैंट अपने आप को नीचे थोड़ा सरकाते हुए विंग के पैंट को भी खोलता है, एंड देन अपने हाथ को इसके ऊपर रब करना स्टार्ट करता है। विंग को ये सब अजीब लग रहा था और वो कहता है स्टॉप। और फिर वो फटाक से विंग वांग जी की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, देखो तुमने मुझे किस किया मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो जैसा भी है वो मेरा हस्बैंड है। और हाँ, मुझे ये किस करके अच्छा लगा, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि 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 मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। और इतना बोलकर विंग अपना पैंट पहनने लगता है। वांग जी को भी समझ में आ रहा था कि हाँ, भले विंग वांग जी से प्यार नहीं करता लेकिन उसके लिए रिस्पेक्ट बहुत है, इसलिए वो साइड हो जाता है और वो भी अपने पैंट को साफ करने लगता है। विंग पहनने लगता है। विंग जब पैंट पहन के जा रहा होता है तो वांग जी वापस से इसके हैंड को खींचता है और वापस से उसके दोनों जबड़ों को कस के दबाते हुए इसके लिप्स को कैप्चर करता है, देन वापस से उसे किस करना स्टार्ट करता है। अभी तक वांग जी ने अपना पैंट लगाया नहीं था। विंग के हैंड को लेता है और अपने हार्डकॉर के ऊपर रख देता है और उसे एक्सक्यूज करने के लिए अपने हैंड का सहारा लेता है। जितने देर वो किस करता है उतनी देर विंग के हाथ उसके ऊपर थे। वांग जी उसे फील कर पा रहा था। वांग जी इतना ज्यादा अराउज हो चुका था कि विंग के हाथ में सारा स्पर्म आ चुका था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि इंसान इतना ज्यादा हॉर्नी है कि बस
5 मिनट के अंदर में इतना सारा लिक्विड उसके हाथ में है। वो अपने हाथ को देखता है। वांग जी अभी भी विंग को करके छोड़ने के बाद उसे गले लगाए हुए था। हालांकि उन दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट ना बनने के बावजूद भी लगभग आधा तो हो ही चुका था। वांग जी उसे गले लगा लेता है और अपने आप को बस काम डाउन कराने की कोशिश करता है। उसके बाद विंग के हैंड को वो टिश्यू लेकर साफ कर देता है। अभी भी विंग की आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड था। फिर वो अपने मास्क को कवर कर लेता है, पैंट सही करता है, देन उसके ऊपर से टाई निकाल देता है। निकाल कर अपने पॉकेट में रखते हुए साइड दीवार लगे खड़ा हो जाता है। वांग जी को विंग देखता है क्योंकि वांग जी ने हैट और मास्क सब कुछ नॉर्मल जैसे वो आया था वैसे कर लिया हुआ था। विंग बस उसे देखता है और कहता है, एक बात कहूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि तुम्हारा पास होना मुझे क्रेजी करता है, लेकिन मैं किसी और के लिए ये सब चीज नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। उसने कहा था कि वो मेरा सोलमेट है। मुझे बुरा लगता है जब मैं तुम्हें मना करता हूँ और जब मुझे बुरा लगता है कि वो। और इतना बोलकर विंग बस वांग जी को एक नजर देखता है। वांग जी जानना चाहता था कि आखिरकार विंग कहना क्या चाहता है, लेकिन बिना कुछ कहे विंग वहां से निकल जाता है। वो हैंड वॉश करके जब बाहर आता है तो क्रिस ना ऐसे कॉरिडोर में सीटी बजाते हुए टल्ली मार रहा था क्योंकि विंग को तो देखा हुआ था ना उसने, और उसने मास्क वेयर किया हुआ था। विंग की आंखों में आंसू थे। वो बाहर आता है तो जुजुआना और एडवर्ड दोनों उसे मिल गए थे और कहते, हे तो अब तुम्हें ढूंढ रहा है। ढूंढने के लिए वो पूरा मॉल छान मारा, तुम कहाँ चले गए थे? विंग कहता है, गाइस आई एम सॉरी, बट क्या हम वापस चले? तो वो कहता है, क्या तुम ठीक हो? कहता है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। कहता है, ओके हम शॉपिंग बाद में कर लेंगे, हम ऊपर चलते हैं टेरेस पे। और फिर वो जूलिया को कहता है कि टॉप को कॉल करके वो ऊपर आने। ठीक है, वो लोग लिफ्ट लेकर ऊपर चले गए थे। विंग वापस से जुजवाना को गले लग जाता है और रोना शुरू कर देता है। तब तक वांग जी, उसे भी चैन नहीं पड़ रहा था, वो भी उसके पीछे आ गया था। वो जब देखता है कि वापस से विंग उसके गले लग के रो रहा है, वांग जी का तो खून खौल रहा था और एक लात मारता है वो दीवार को, जो कि उसके पैर में ही जाके चोट लगा था। और बेचारा क्रिस हमारा आई कर रहा था क्योंकि दर्द उसको हो रहा था, टेंशन इसको हो रही थी भाई। तो जुजवाना से पूछता है, क्या हुआ है विंग? विंग कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? वांग जी अब उसकी बात सुनना चाहता था, इसलिए वो एक चाट मेनू उठाता है और क्रिस भी। हालांकि उस टेरेस वाले रेस्टोरेंट में भीड़ था तो वो लोग ना एक दूसरे साइड जाके बैठ जाता, जहां वो बैठे थे उसी के जस्ट पीछे। और बीच में ना बांस के डिजाइन का कारीगरी किया हुआ था, तो दोनों के बीच में सिर्फ वही था और आवाज सुन सकता था, देख नहीं सकता था कोई। वांग जी ना फिर भी अपने फेस को छुपाए उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। जहाँ पे विंग रोते हुए कहता है, एक दिन मेरे घर एक भिक्षु आता है और आकर कहता है कि वो मेरा सोलमेट है, जबकि मैं उसे पहली बार मिलता हूँ। हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो मुझसे ही शादी करेगा, वरना वो पूरी लाइफ शादी नहीं करेगा। मैं उसे नहीं जानता, नहीं चाहता, फिर भी सभी चीजें स्मूथली चलती है। बट एक दिन एक शख्स मुझे बचाने आता है और वो हर बार मुझे बचाता है। उसकी प्रेजेंस मुझे क्रेजी करती है, पागल बनाती है। मेरा मन करता है कि मैं उसे गले लग जाऊं और उसे किस करूं, पर वो कभी भी अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाता है। उसने हर बार मेरी जान बचाई है। इवन एक नहीं है, वो 3-4 पर्सन है। वांग जी और क्रिस दोनों शॉक, मतलब ये 3-4 लोगों से प्यार करता है। क्रिस कहता है, सर ये क्या हो रहा है? शट अप। फिर विंग कहता है, हाँ मुझे पता है कि उन 3-4 लोगों में से बस मेरा दिल 2 लोगों के लिए फ्लटर करता है, जैसे कि वो एक मेरा मॉन्क फ्यूचर हस्बैंड और दूसरा आज जो अभी वॉशरूम में मुझे मिला, ये वही शख्स है जिसने मेरी जान बचाई थी। जुआना, मैं क्या करूं? जुआना कहता है, हे तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें एक टाइम पे 2 शख्स से प्यार हो रहा है? पिंक कहता है, पता नहीं क्यों, पर दोनों की बातें, सॉरी एक की बातें और एक की पर्सनालिटी मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बाकी अदर्स से मुझे सेफ फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे प्रोटेक्टर गार्ड हो। वो कहता है, क्या कोई तुम्हारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा ना? क्योंकि जैसा कि तुमने कहा कि वो तुम्हें बचाने आया था, हो सकता है कि वो तुम्हारा प्रोटेक्टर गार्ड हो। जॉनी कहता है, नहीं यार तुम नहीं समझ रहे हो, अगर वो मेरा प्रोटेक्टर गार्ड होता वो मुझे किस थोड़ी करता। विंग कहता है, हे भगवान। वांग जी अपने मन में कहता है, ये लड़का चुप नहीं रह सकता, बताना जरूरी था कि मैंने किस किया। तो वो सब कहते हैं चीखते हुए, क्या?
उस स्ट्रेंजर ने तुम्हें किस किया। अपना सर पीटते हुए कहता है, एडवर्ड टॉप मैं क्या करूं, उसने मुझे किस किया और मुझे अच्छा लगा। वांगजी स्माइल कर रहा था और हमारा क्रिस वांगजी को ऐसे मुंडी झुका के देख रहा था। उसके बाद क्रिस कहता, सर सर को अच्छा लगा हाँ। वापस से क्रिस उसको घूरते हुए कहता है, चुप हो जाओ। फिर हमारा टॉप कहता है, हाँ तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें उस स्ट्रेंजर के लिए फीलिंग आ रही है। तो विंग कहता है, पर मैं उस स्ट्रेंजर के साथ नहीं रह सकता ना, क्योंकि मैं अपने मॉन्क फ्यूचर हस्बैंड का दिल नहीं दुखाना चाहता, क्योंकि मैंने उसके अंदर अच्छाई देखी है, सच्चाई देखी है, मेरे लिए इंतजार देखा है। कौन तुम्हारे लिए 10 घंटे तक धूप में खड़े रह के तुम्हारा वेट करता है जब तक कि तुम उसके पास न चले जाओ। कौन तुम्हें 2 बजे रात में देखने आता है। हाँ वो थोड़ा सा क्रेजी है, हमसे अलग है, पर सच कहूँ तो मैं अब उसे पसंद करने लगा हूँ टॉप। पर मैं इस शख्स को डिनाई नहीं कर पाया। जब ये मुझे किस कर रहा था तो मैं खुद को रोक भी नहीं कर पाया। जब जब उसने मुझे, तो जोआना कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग उसके सामने में बाहर आ रही थी, तुम्हारी दबी हुई इच्छा। हो सकता है कि तुमने कभी किसी के साथ सेक्स ना किया हो, तो जब उसने तुम्हें टच किया तो तुम्हारे अंदर का दबा हुआ जो जज्बात थे वो बाहर आ गए। इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तुम्हें पता है ना विंग कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। हाँ, हमारी बॉडी की नीड होती है। मेरे साथ तो तुम्हें पता है ना कितना बुरा हादसा हुआ था, मेरे साथ तो गैंगवार ही हो गया था। तो उस समय तो मेरी दबी हुई इच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन उन लोगों ने जो किया उसके बाद फिर मैंने अपने आप को उसी दलदल में धकेल दिया। तब से मैं लड़के और लड़कियां दोनों के साथ ये सब करता हूँ, तुम्हें तो पता है ना। तो हो सकता है कि उसकी बॉडी की नीड हो, तुम्हारी बॉडी की भी नीड हो, जिस वजह से जब उसने तुम्हें टच किया तो तुम्हारे अंदर सारे अरमान एक साथ ही बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हो। तो इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। विंग कहता है, मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही है। अगर किसी दिन मेरे मॉन्क हस्बैंड को पता चला कि किसी स्ट्रेंजर ने मुझे किस किया है और उसके हस्बैंड का पहला किस किसी स्ट्रेंजर ने लिया है, तो क्या उसे बुरा लगेगा। हाँ, क्या वो मुझे वैसे ही प्यार करेगा जैसे वो अभी करता आ रहा है। इस बात पे सारे चुप हो गए थे। विंग को भी बहुत बुरा लग रहा था। वो कहता है, मुझे उससे मिलना है, मैं जा रहा हूँ, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी कि मैं आज तुम लोगों को टाइम नहीं दे पाया, पर कल पक्का पक्का मैं तुम लोगों को घुमाने ले चलूंगा, वो भी एक्वेरियम, ठीक है ना। वो सब कहते हैं, ठीक है यार चलो चलते हैं हम लोग। इतना बोलकर वो सभी लोग कार पार्किंग में आ गए हुए थे। विंग भी उन लोगों के साथ बैठ जाता है। सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और विंग मठ के लिए चला जाता है। अब वांगजी और क्रिस को दोनों को पता था कि ये मठ आएगा, इसलिए वो जल्दी से पहले ही फास्ट फॉरवर्ड ड्राइव करके मठ पहुंच गया था। क्रिस वहां पे वो सिक्योर कार से लेके आया था ना, तो वांगजी को छोड़ करके वो वहां से चला जाता है। वांगजी जल्दी से अपना गेटअप चेंज करके और मठ के काम में लग गया हुआ था। विंग जो कि पूरे रास्ते सोचते हुए आ रहा था, वो जब ऐसे अंदर आता है तो वहाँ पे बहुत सारे मठ के बच्चे थे जो कि वहाँ पे प्रांगण में फूल बिछाने का काम कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिन बाद वहाँ पे सेरेमनी होने वाली थी और लोग फूलों से वो लोग सजा रहे थे। विंग उन लोगों को देख रहा था, क्योंकि मठ में कदम रखते ही विंग को मानसिक शांति, सुकून सब कुछ मिल गया था। वो सभी चीजों को चप्पल उतार देता एक साइड और फील करता हुआ आगे बढ़ रहा था कि किस तरह से बिना पैसे, बिना लालच, बिना माया, बिना मोह के सब लोग कैसे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक शांति के लिए, ना कि बिजी लाइफ शेड्यूल, काम, पैसा, नौकरी, क्लब, पब, दोस्त, इन सभी चीजों से पड़े यहाँ पे कितनी पीसफुलनेस थी। विंग इन सबको देख रहा था और रोते जा रहा था। वो वांगजी के कमरे के सामने था। वांगजी जो कि फूलों के क्यारियों के साथ में काम कर रहा होता है, वो उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, वांगजी। वांगजी को तो पता था कि विंग आएगा, फिर भी वो अनसुना करता है एंड देन कहता है, मतलब कुछ नहीं कहता और वापस से काम कर रहा होता है। विंग धीरे धीरे बढ़ते हुए जाता है और उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, वांगजी। वांगजी उठ जाता है और उसकी ओर मुड़ते हुए कहता है, विंग हाँ क्या कर रहे हो तुम। विंग उसे सीधे गले लग जाता है और रोना शुरू कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।